हैं। बाजार के जानकार आशीष केलकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पार्टनर प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट से। आशीष नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या कुछ चिंता दिख रही है आपको 8500 के स्तर पर, कि अभी भी लॉन्ग है बाजार पे आप? रजत जी, गुड मॉर्निंग। मैं अभी भी बाजार पे लॉन्ग ही हूँ, क्योंकि जिस तरह से टेक्निकल चार्ट पर निफ्टी का फॉर्मेशन हुआ है वहीं पे अच्छी तरह से दिख रहा है कि 8480 के करीब बहुत ही अच्छा सपोर्ट मार्केट ने लिया है पिछले कई ट्रेडिंग सेशंस में। तो इसके नीचे जाने की संभावना बहुत ही कम है, तो यहाँ पे भी हम लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। अगले 2 या 3 दिन का मेरा टारगेट जो होगा वो होगा 8590 तक, तो यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनती है और 8475 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए। सेक्टर स्पेसिफिक कहां पर खरीदारी करें, क्योंकि आज एफएमसीजी फार्मा को छोड़ दें तो बाकी सभी सेक्टर में मुनाफा वसूली दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी टूटा है आज, ऑटो इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल रही है, रियल्टी काउंटर्स प्रेशर में, मेटल इंडेक्स में आज जोरदार मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। किस सेक्टर पे आप एडवाइस कर रहे हैं बेट लगाने के? अगर हम अलग अलग तरह के सेक्टर्स की तरफ देखते भी हैं तो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हर एक सेक्टर में दिखाई दे रही है। तो मैं सबसे पहला जो स्टॉक मेरे रडार पर है वो है किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स का। इसने एक पेनेंट पैटर्न का फॉर्मेशन को ब्रेकआउट दिया है, तो इसका अगर मैं टारगेट देखता हूं तो करीबन 310-320 के टारगेट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और इसका जो पेनेंट पैटर्न फॉर्मेशन का लोअर लेवल है वहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए करीबन 275 का। दूसरा और एक स्टॉक मैं देख रहा हूं जो कि वेल्सपन इंडिया है। ये भी एक अच्छी तरह से परफॉर्मेंस देने की संभावना है इस पर्टिकुलर स्टॉक की। यहाँ पे एक बाय पोजीशन बनती है क्योंकि उसने एक मल्टीपल ब्रेकआउट दिया है और इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 382 का और इसका टारगेट होगा 420 की यहाँ पे। चलिए, 2 काउंटर आपने बता दिए यहाँ पर जिन पे आपकी नजर है। वेल्सपन इंडिया 420, 382 के टारगेट एक्सपेक्टेड है, लेकिन मैं इस समय इंडेक्स हैवीवेट्स की बात कर रहा हूं कि कहां पर दाव लगाने का सही मौका है। जिस तरीके से BHEL और IT स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों में चलते हुए नजर आए, एक एक करके अगर डिस्कस करें। सबसे पहले BHEL अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर खोल के बताएं, 265 तक पहुंच चुका है। जिनके पास इन्वेस्टमेंट हो, जिन्होंने सीरीज में BHEL में इन्वेस्टमेंट बना रखी हो, क्या किया जाए स्टॉक पे? ओके, BHEL का अगर हम डेली शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म चार्ट देखते हैं तो इसने एक अफ्लैग फॉर्मेशन का पैटर्न बन रहा है। अगर ये स्टॉक 265 के ऊपर बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज होता हुआ दिखाई देगा तो इसका टारगेट करीबन 290 के करीब दिखाई दे रहा है। तो एक अच्छा निवेश होगा, साबित हो सकता है अगर ये 265 के ऊपर हमें क्लोज देता है। यहाँ पे भी खरीदारी बन सकती है, लेकिन इसका जो स्टॉप लॉस है वो करीबन 250 के लेवल के आसपास आता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक अच्छा निवेश होगा अगर 265 के ऊपर अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो। उसी लेवल पे कामकाज करें। देखते हैं आज क्लोजिंग कहां पर होती है BHEL की। उसके अलावा IT काउंटर्स लगातार 3 ट्रेडिंग सेशंस हो गए हैं। इनफैक्ट कल सुबह से मैं माफी चाहूंगा कि एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस में, विप्रो, HCL टेक्नोलॉजीज, तीनों ही काउंटर्स में एक्यूमुलेशन काफी जोरदार है। आपने क्या कोई एडवाइस किया है इनमें से, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, कोई भी ट्रेडिंग आइडिया जो IT स्पेस से निकल के आता हो? हाँ, अगर हम इन्फोसिस की तरफ देखते हैं तो इन्फी ने एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया ही है कल ही, लेकिन उसका अगर मैं वॉल्यूम देखता हूं तो वॉल्यूम की तरफ देखते हुए थोड़ी चिंता दिखाई दे रही है। लेकिन अगर इसी तरह से वॉल्यूम में अगर अगले 2 दिनों बढ़ोतरी दिखाई देती है तो ये एक अच्छा काउंटर साबित हो सकता है। 4230 का अगर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो इसका टारगेट जो रहेगा करीबन 4380 के करीब दिखाई दे सकता है। सिर्फ वॉल्यूम एक कंसर्न है और मूविंग एवरेजेस ने भी अच्छी तरह से इसको सपोर्ट दिया है, तो यह यहाँ पे भी बाय बन सकता है। विप्रो की तरफ अगर हम देखते हैं तो विप्रो उतना आउट परफॉर्म नहीं करेगा अगर मैं कंपेयर करता हूँ इन्फोसिस के साथ। तो विप्रो और इन्फोसिस में अगर हम कंपेयर करते तो आई विल गो फॉर इन्फोसिस। ठीक है, आपसे बातचीत जारी रखेंगे और आपके पोर्टफोलियो पे मैं चर्चा करूंगा आपसे।